दोस्तों आज की वीडियो की डिमांड 80% से ज़्यादा लोगों ने करी है। वो चाहते हैं मैं इस वीडियो के ऊपर बात करूं। क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्या आप 5 SMA पीरियड के ऊपर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं बढ़िया तरीके से फ्रीली काम कर सकूं इसके ऊपर? तो जी हाँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव, जितना सिंपल है उतनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफ़ी काफ़ी हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। बाकी हम इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाए क्यों ये सिंपल है और क्यों ये इफेक्टिव है। साथ ही साथ दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। 75वां साल हम बना रहे हैं अपनी आज़ादी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं फ्रीली यहाँ वीडियो बना पा रहा हूँ और चौड़े होकर के समझा पा रहा हूँ और आप उतने ही मज़े से अपने घर में इसको देख पा रहे हैं, जहाँ भी आप बैठे देख पा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि 75 साल पहले कोई इस तरीके से खड़े होकर के वीडियो बनाने की और इस तरीके से बैठकर करने की नहीं सोच सकता था, क्योंकि वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। उनके दिमाग में, उनके दिल में एक बेचैनी थी और उसी बेचैनी की वजह से, उसी सेक्रीफाइस की वजह से, अपने बलिदान की वजह से उन्होंने गुलामी से मुक्त कराया और आज हम सब यहाँ पर हैं। तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक हॉलीडे नहीं है, सिर्फ एक पतंग उड़ाने का ये समय नहीं है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, आप सबको समझना भी चाहिए। हम देश के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम भाई अपनी जान ही गंवाएं। अगर ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर गंवाएंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने देश के लिए करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा हमारा देश। गरीब बच्चों को थोड़ा सा आप एजुकेशन की तरफ प्रोत्साहित कर सकते हैं। किसी एक गरीब बच्चे की जिम्मेवारी भी आप लेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। गरीब बच्चे को खाने पीने का, पोषण का काम आप कर सकते हैं। देश के अंदर हम बड़े फ्रीली तरीके से ना कूड़ा फेंकते सड़कों के ऊपर, अगर वो ना करे तो हमारा देश और सुंदर लगेगा और बेहतरीन लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे, अगर हर भारतवासी करेगा तो मेरे हिसाब से हमारा देश और बेहतर हो जाएगा। तो देखिए, मैं बहुत छोटी सी चीज़ कह रहा हूँ और जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर इसको अप्लाई करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देश हमसे ही बनता है, किसी दूसरे से नहीं बनता है। अगर हम अच्छी तरीके से देश में रहेंगे तो हमारा देश और बेहतर होता चले जाएगा, और यही उम्मीद मैं आप सबसे करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोबारा से दोस्तों 75वें साल की हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, वीडियो के अंदर हम 5 पीरियड मूविंग एवरेज की बात करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों इफेक्टिव है, क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ समझेंगे चार्ट के ऊपर। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं इन सारी चीज़ों को। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत करते हैं वीडियो को समझने की। देखिए, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो इस चीज़ को समझने से पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है वही ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना के देगा। आसान चीज़ों से पैसा नहीं बनता है। अगर बनता होता तो सभी बना लेते, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं करा तो बनेगा कहाँ से? कभी कंसिस्टेंट ट्राई करने की कोशिश करिए, नहीं करी, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर चीज़ें बैठी हुई है कि भैया मुश्किल चीज़ों से पैसा बनता है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई बना लेता। लेकिन यकीन मानिए, जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वीडियो है, टेक्निकल एनालिसिस है, ये 20 या 30% ही आपकी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। 100% अगर पैसा कमाना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो ये स्ट्रैटेजी को आप मानिए 20 या 30% ही आपके लिए काम करेगी। 70% आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे कितना फेथ करते हो, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, आपका मनी मैनेजमेंट पैसे बनाकर देगा। ये स्ट्रैटेजीज चाहे मैं 1000 ले आऊँ, 2000 ले आऊँ, 5000 ले आऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लिए फिर भी 20 या 30% ही काम करेगी। इसलिए आज की वीडियो में 5 SMA की इंपॉर्टेंस आपकी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर सारी चीज़ों को भूल जाइए, सिंपल चीज़ों पे ध्यान देते हैं आज, बहुत ही सिंपल चीज़ों पर। बाकी सारी चीज़ें एक साइड रख दो, बेकार की चीज़ें। अब क्या है, मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड होते हैं। मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी सुन लीजिए एक बार। देखिए, मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड, एक साइडवेज यानी चौपी, मतलब एक जगह रुका रहेगा, एक नीचे की तरफ मार्केट जाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कैसा रुझान देता है? स्विंग्स बनाता है। कैसे बनाएगा? ऐसे, पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा। अब ये नीचे थोड़ा आधे हाफ में भी गिर सकता है, कम भी गिर सकता है, इस पॉइंट के आसपास भी गिर सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन फिर वापस एक नया हाई बनाएगा। फिर ये मान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ तक नीचे गिर गया, आपकी बार ज़्यादा गिर गया, फिर वापस हाई बनाया, इस बार कम गिरा, फिर वापस हाई बनाया।
तो मार्केट में इस तरीके से स्विंग्स चलते हैं। एक मार्केट हाई बनाता है, फिर करेक्ट करता है, यानी थोड़ा नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। इसको दोस्तों कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को देखना समझना बहुत आसान है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, हम नहीं देखना समझना चाहते। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन काफ़ी लोग इसको इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि पता नहीं क्या है, पैसा नहीं बनेगा, क्या नहीं है, लेकिन सबसे सिंपल चीज़ है। उसके बाद एक आता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज क्या होता है? वो कोई डायरेक्शन नहीं लेता, वो ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, इस तरीके से कुछ ना कुछ करता रहेगा। इस तरीके से ये बिल्कुल फ्लैट नहीं करेगा। आप अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बिल्कुल एक पॉइंट पर आके रुके, एक पॉइंट पर आके नीचे करे, नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसा करता रहेगा। इसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। मार्केट जब नीचे गिरता है तो बिल्कुल एक स्विंग बनाएगा, एक लो क्रिएट करेगा, फिर करेक्ट करेगा। अब एक करेक्शन हाफ पॉइंट पे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा करेक्शन भी आ सकती है, लेकिन कुछ इस तरीके से आपको गिरता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों 3 ट्रेंड है मार्केट में, एक अप ट्रेंड है, एक साइडवेज ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है। इतना समझ में आ गया? इतना भी अगर आपने समझ लिया, मेरे हिसाब से 70% काम हमारा हो गया वीडियो का। 70% आप समझ गए हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। अब बहुत बार मार्केट ऐसा लगेगा कि ट्रेंड रिवर्स करने वाली है, अपोजिट जाने वाली है, लेकिन वापस अपने ट्रेंड में चली गई। ये जो सिनेरियो ये मार्केट में बनते रहेंगे, इससे आपको होच पोच नहीं होना है। कभी भी परफेक्ट सिस्टम ढूंढने की कोशिश मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई स्ट्रेटेजी ढूंढी, अगर वो 50%, मैं कहता हूँ 40% भी अगर एक्यूरेट सिग्नल दे रही है, तो वो मोर देन इनफ है आपके लिए पैसा बनाने के लिए, कंसिस्टेंट पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग में। अगर विश्वास नहीं करते, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप विश्वास करने लग जाएंगे। चलिए, ट्रेंड समझ में आ गया। जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने बता दिया। बाकी हमारे चैनल के ऊपर थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर है, वो जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को, कि बहुत सारे लोग हैं वो काफ़ी साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिंपल चीज़ों को वो भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। चलिए, ये था ट्रेंड। अब जो SMA है 5 SMA, वो आपके लिए क्या काम करेगी वो मैं बता देता हूँ। 5 SMA आपके लिए क्या काम करेगी। तो मैं एक सेकंड कलर ले लेता हूँ। चलिए, अब हम 5 SMA यानी 5 पीरियड की मूविंग एवरेज क्यों ला रहे हैं? 5 पीरियड की मूविंग एवरेज समझते क्या होता है भाई? पिछले मान लेते हैं आपने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है, तो पिछले 5 दिन का जो क्लोज है, यानी क्लोजिंग पे आपने लगाई है ना SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, पिछले 5 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको प्लस करके 5 से डिवाइड करके जो एवरेज आएगा वो होती है 5 डे की सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल यही होता है मूविंग एवरेज में, कुछ नहीं होता है। जितने पीरियड की लगाएंगे, जिस टाइम फ्रेम का आपने चार्ट लगाया हुआ है, अगर 1 आवर का लगाया हुआ है आपने चार्ट, तो पिछले 5 घंटे की क्लोजिंग, हर कैंडल की क्लोजिंग को क्या करेगा? प्लस करेगा, 5 से डिवाइड कर देगा, आपके सामने एवरेज रख देगा। अब आपको यह देखना है कि उससे ऊपर मार्केट चल रहा है, नीचे चल रहा है, बस सिंपल यही होता है मूविंग एवरेज में। अब ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को अगर आप देखते हैं तो 5 SMA क्या करती है? देखिए, अब मान लेते हैं हमने ये पहचान लिया मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक। मान लेते हैं मार्केट में किसी स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, अब ये जो करेक्शन कर रहा है, ये जो नीचे गिर रहा है, वो कहाँ तक गिरेगा? वो यहाँ तक गिरेगा 50%, मतलब इस पूरे रुझान की 50% गिरेगा, या यहाँ तक गिरेगा? ये समझने में प्रॉब्लम होती है। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ ट्रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे गया यहाँ ट्रेड ले लेते हैं, कई बार ठीक चले जाता है, लेकिन कई बार मार्केट नीचे चला गया, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो निकल गए, फिर वो सोचते हैं भाई जहाँ से मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट करा वहीं से मार्केट ऊपर चला गया, अब ऐसा क्यों हो रहा है? यानी मार्केट मुझे ही पछाड़ने में लगा हुआ है। मार्केट चाहता है तेरे को ही नुकसान करूंगा, पकड़ के तुझे ही बर्बाद करूंगा, तेरा पैसा ही खत्म करूंगा। ऐसी मेंटलिटी हमारे दिमाग में आती है, लेकिन मार्केट रैंडम है, मार्केट अपने हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलती। हम ये जो टेक्निकल एनालिसिस जो भी कर रहे हैं ना, सिर्फ मार्केट को फॉलो करने के लिए कर रहे हैं, कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं मार्केट की। मार्केट अगर जा रहा है आगे तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं, मार्केट पलट गया तो हम भी पलट गए। टेक्निकल एनालिसिस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं करती टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज हम ये पहचान सकते हैं, अगर हमने 5 SMA लगा दिया तो कब ये 5 SMA की लाइन को तोड़ करके ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। जब भी इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जब भी ये जो चार्ट है ये करेक्शन करने के बाद ऊपर जाता है, यहाँ पर हम ट्रेड एंटर करने की सोचते हैं, यहाँ हम ट्रेडिंग करने की सोचते हैं, यहाँ हमें ट्रेड में एंटर होना चाहिए, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि 5 SMA के हिसाब से स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। यहाँ हम एंट्री लेकर के इसके नीचे ऐसा लगा करके ट्रेडिंग की सोच सकते हैं। अब ये कैसे करना है, कैसे समझेंगे,
इसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 SMA का काम यही है। ठीक इसी तरीके से साइडवेज ट्रेंड को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, मैं साइडवेज ट्रेंड आज की वीडियो में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। दो चार्ट पकड़ेंगे, एक अप ट्रेंड वाला, दूसरा डाउन ट्रेंड वाला, उन्हीं के ऊपर देखेंगे कहाँ पर हमें बेहतर सिग्नल्स मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे, अगर मार्केट में आप शॉर्ट का ट्रेड देख रहे हैं तो कहाँ पर जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो रही है उसको हम यहाँ कंसिडर करेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ करेक्शन कर गई, SMA के नीचे आ गई, फिर हम यहाँ पर ट्रेड डालेंगे। ये बढ़िया लेवल है ट्रेड का। और SL यानी 5 SMA की जो मूविंग एवरेज है हमें ये पहचानने में मदद करेगी कि मार्केट की करेक्शन कहाँ खत्म हो गई है, यानी हम सही टाइम पर ट्रेड ले सके, एटलीस्ट हम ट्रेड ले सके। चलिए इसको समझने के लिए मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ। चार्ट है टाटा मोटर्स का, 1 डे का चार्ट लगाएंगे टाटा मोटर्स का और देखेंगे क्या कहता है टाटा मोटर्स। कोई भी चार्ट खोल लीजिए, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता चले जाएगा। चलिए ये लगा लिया हमने टाटा मोटर्स, ठीक है। ये है जी टाटा मोटर का चार्ट, 1 डे का चार्ट है। थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, आराम से समझिएगा। देखिए कोई जल्दी तो है नहीं। जी हाँ, बता सकते हैं कि ये चार्ट कहाँ चल रहा है? समझ में आ रहा है चार्ट कहाँ चल रहा है? देखिए चार्ट कैसे चल रहा है, मैं बताता हूँ आपको ये अप ट्रेंड में कैसे चल रहा है। चार्ट को 2 सेकंड देखेंगे ना आप तो समझ में आएगा। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। क्या कर रहा है जी चार्ट? पहले मार्केट ने एक टॉप बनाया, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ टॉप बनाया, मार्केट यहाँ से नीचे गई, यहाँ पर लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ टॉप बनाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गई, करेक्ट करी, यहाँ बॉटम बनाया, फिर देखिए ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर एक नया हाई बना रहा है, फिर बॉटम बनाया और वापस नए हाई पर। क्लियरली समझ में आ रहा है मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट अप ट्रेंड में। टाटा मोटर्स का जो चार्ट है वो क्लियरली अप ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ आप कि जो करेक्शन कर रही है इसने इस पॉइंट तक, ये कौन पहचान पाएगा कि मार्केट यहीं तक ही नीचे करेक्ट करेगा और यहाँ से ऊपर चले जाएगा? तो यही दोस्तों काम करने की कोशिश करेंगे हम SMA के साथ। देखिए SMA लगाने से पहले 5 की SMA लगाने से पहले इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करना है कि जहाँ भी प्राइस का क्रॉसओवर आ गया वहीं ट्रेड लेंगे। ये क्लियर ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ये 2 रुझान आपको मिल गए, यहाँ से ट्रेडिंग की सोच सकते हो। देखिए एक हाई बनाया, करेक्ट करा, फिर नया हाई बनाया, आपको पता लग गया मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। अब ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड, ये 3 ट्रेड आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ काम कर सकते हो। 5 SMA किस तरीके से आपको शो करेगी उसको समझ लेते हैं। चलिए अब लगाएंगे 5 SMA। मैं FX में जाऊंगा और मैं लगाऊंगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज देखिए यहाँ आ गई है, मैंने इसको क्लिक कर दिया है। इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे गला दोस्तों थोड़ा ख़राब है, आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही होगी आपको। और इस स्टाइल में जाते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं और ये थोड़ा सा हम इसको डार्क भी कर लेते हैं, राइट। अब देखिए, अब मुझे आप बताइए, आप ये पहचान सकते हो कि कहाँ से मार्केट पलटने वाला है? जी हाँ, हम पहचान सकते हैं। क्यों नहीं पहचान सकते? कैसे पहचानोगे? पहले आप देख लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ये वाली जो कैंडल है इसने 5 SMA को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्या इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ? जी हाँ, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लीजिए। और जो बॉटम बना है इसके नीचे, ये देखिए बॉटम ये बना है, ये आपका थोड़ा सा नीचे इसके SL रहेगा और इसके 2 गुना कम से कम आप अपना टारगेट रखिए जो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से मार्केट वापस नीचे गया, 5 SMA के ऊपर क्लोजिंग दी, जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी उसका हाई भी ब्रेक हो गया, ट्रेड में एंटर हो गए। आप ट्रेड में एंटर होने दीजिए। नेक्स्ट कैंडल ने ही आपको टारगेट अचीव करा के दे दिया होगा ऑलमोस्ट, और यहाँ आपका SL। इसी तरीके से आपको यहाँ देखिए, यहाँ करेक्शन आई, करेक्शन के बाद आपको यहाँ पता लग गया कि कहाँ से आपको ट्रेड लेना है। तो ये दोस्तों पावर है 5 SMA की। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कितना नीचे गिर के वापस मार्केट अपने ट्रेंड में जा रहा है
वो आपको 5SM में हेल्प करता है। अगर मैं टाटा मोटर्स को हटा करके कोई दूसरा चार्ट लगाता हूँ तो उसको देख लीजिए, मैं चार्ट है BLS का, उसको लगा के दिखा देता हूँ। BLS, ठीक है। अब ये देखिए BLS के चार्ट को, ये BLS का चार्ट क्या अप ट्रेंड में चल रहा है, आपको दिख रहा है अप ट्रेंड में किस तरीके से चल रहा है ये देखिए कितने बड़े बड़े स्विंग्स बन रहे हैं। क्या इन स्विंग से आपको ये पता लग रहा है मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है? ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे पता लगेगा। वेट करिए कोई कैंडल क्लोज कर दे 5SM में के, देखिए इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दे दी 5SM के, हालांकि रेड बनी है लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी है, उसका हाई ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल ने। ये वाला आपका SL रहेगा, इसके 2 गुना आप अपना टारगेट रखिए, जो यहाँ कहीं आपको ट्रेड में एग्जिट हो जाओगे आप, प्रॉफिट बुक हो जाएगा, यहाँ एग्जिट हो गया, राइट। ठीक इसी तरीके से वेट करिए कोई कैंडल SMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे, इस कैंडल ने दे दी, हाई ब्रेक कर दिया, इस पूरे रुझान में जो बॉटम बना है उस पर आप SL लगाइए और उसके बाद 2 गुना अपना टारगेट रखिए, जो यहाँ कहीं अचीव हो जाएगा। यहाँ देखिए इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, इसका हाई ब्रेक हो गया, यहाँ ट्रेड ले लीजिए, और जो बॉटम है यहाँ देखिए बॉटम कहाँ बना है, यहाँ पर SL लगाइए, इसका हाई ब्रेक हो गया, अपना 2 गुना प्रॉफिट रखिए। क्या इजी था ट्रेडिंग करना? इतना ही सिंपल है ट्रेडिंग करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यही काम अगर करते रहेंगे पैसा बनाना बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा। मैं एक चार्ट और ले लेता हूँ DLF का, DLF देख लेते हैं, कोई भी चार्ट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, किसी भी चार्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। DLF के चार्ट के अंदर देखिए मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ये देखिए ये देखिए स्विंग्स, हाई बनाते हैं नीचे आते हैं, हाई बनाते हैं नीचे आते हैं, फिर एक करेक्शन करते हैं, फिर नया लो बनाते हैं, करेक्शन करते हैं, नया लो बनाते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो गई? जी हाँ, क्यों नहीं पहचान सकते? ये देखिए ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये देखिए यहाँ पर कैंडल्स ने 5SMA के नीचे आ गई है, ऊपर वाला लेवल आपका SL होगा, 2 गुना अपना प्रॉफिट रखिए, बाहर हो जाइए। यहाँ देखिए 5SMA के नीचे करेक्शन होने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए डाउन ट्रेंड में, यहाँ ट्रेड बनता, यहाँ SL बनता, उसके बाद 2 गुना प्रॉफिट। यहाँ देखिए क्या पता लग रहा है आपको? बहुत इजीली पता लग रहा है यार। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है? इसमें देखिए मुश्किल क्या आएगी आपको, मुश्किल ये आएगी बहुत बार 5SMA को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या बहुत सारे चार्ट आप ऐसे देखोगे, जैसे मैंने आपको जो चार्ट दिखाया, टाटा मोटर्स का दिखाया, BLS का दिखाया, DLF का दिखाया, अब ये वो वाले चार्ट थे जो मैंने पहले देख लिए थे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब बहुत सारे चार्ट ऐसे होंगे जो होच पोच होंगे, वो कभी मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे। जैसे आप वो चार्ट देखोगे आपके दिमाग में एक मेंटलिटी क्लिक करेगी, ये सब बेकार है, ये चार्ट पे क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करी है वो हर स्टॉक पे काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जिस स्टॉक पे ट्रेंड आसानी से दिख रहा हो, जैसे टाटा मोटर पे बढ़िया स्विंग्स बहुत क्लियर बनते हुए दिखाई दे रहे थे, उसमें आप अगर SMA लगा देंगे तो वो बहुत एक्यूरेट आपको काम करते हुए दिखाई देगी, उसी पे ट्रेड लीजिए ना। क्यों हमें सारे स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है? जिसका चार्ट ही हमें होच पोच लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, उस पर ट्रेड क्यों लेना है जबरदस्ती? हमेशा फाइन ट्यून चार्ट जो अच्छे से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से स्विंग्स नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से स्विंग्स ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया करेक्शन हम देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ हो रही है। जैसे टाटा मोटर में देखा, हमने DLF में देखा, उन पे 5SMA लगाए और अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करने की। सिर्फ इतना ही काम करेंगे, ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। सभी चार्ट के ऊपर सभी SM में बहुत स्मूथली काम करते हुए नहीं दिखाई देगी, जहां अच्छे से काम करती हुई दिखाई दे रही है वहीं ट्रेड लेंगे तो कम से कम शांति रहेगी। और बेमतलब के चार्ट्स पर जहां होच पोच हो रही है उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ को मैं दोस्तों आज की वीडियो में बताना चाहता था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर देखिए एक इश्यूज और आएंगे आपके पास। देखिए कई बार क्या होगा, जैसे कि आपको एक ट्रेड यहाँ मिल गया, यहाँ स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, लेकिन अगर आप ये वाला ट्रेड देखेंगे यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, यहाँ भी देखिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है, एंट्री कहाँ पर आई है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसको मैनेज करने का तरीका यही है, ये मैं बहुत बार वीडियोस में बताता हूँ, लेकिन मेरा काम है बताने का। आप देखिए आपका स्टॉप लॉस कितना है, मान लेते हैं ये 10 रुपये का मूवमेंट है स्टॉक का, 10 रुपीज़ का मूवमेंट है, और ये वाला 5 रुपये का है। यहाँ 5 रुपये के गैप में ट्रेड मिल गया, यानी इसका SL 5 रुपये का बनता है, इसका SL 10 रुपये ऊपर अगेंस्ट बनता है।
कैसे मैनेज करोगे? इसकी क्वांटिटी से मैनेज करोगे। मान लेते हैं आपको एक ट्रेड के ऊपर 1000 रुपये का मैक्सिमम लॉस आप ले सकते हैं, 1000 रुपये का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप यहाँ पर सिर्फ 200 क्वांटिटी ले लीजिए, क्योंकि 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 1000 हो गया। यहाँ 200 क्वांटिटी ले लेंगे, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई तो 1000 रुपये का नुकसान है। अब यहाँ पर आपका 10 रुपये का है, अब यहाँ पर देखिए नुकसान ज़्यादा है। अब क्या करें, अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्वांटिटी आधी कर लीजिए। अब क्वांटिटी आप कर लीजिए यहाँ पर 100, भाई 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 हो गया। अब दोस्तों जो यहाँ पर जो क्वांटिटी थी वो हमने आधी कर ली, हमने 100 कर ली, यहाँ 200 थी, यहाँ हमने 100 कर ली। अगर यहाँ एसएल हिट होगा तब भी 1000 पे जाएगा। तो ये काम हम नहीं करते, जिसको हम कहते हैं पोजीशन साइजिंग करना। आपको हर स्विंग में 1000 रुपये का मैक्सिमम लॉस आ रहा है, जब आप प्रॉफिट लेंगे 2000 का लेंगे। अब ये जो 1000 रुपये ये क्यों निकाला है, जिसकी 1 लाख की कैपिटल है उसके हिसाब से 1000 रुपये लॉस है। अगर आप 10,000 रुपये की कैपिटल पे काम कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 100 रुपीज़ होना चाहिए, यानी 1%। जितनी कैपिटल पे आप काम कर रहे हैं एक ट्रेड के ऊपर 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, और एक बार में 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं रनिंग में रखेंगे, क्योंकि मार्केट अगर एक बार आपके अगेंस्ट गई तो आपके स्टॉप लॉस से जल्दी हिट हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की स्ट्रैटेजी, ये था आपका पूरा मैनेजमेंट जो आज की वीडियो में बताना चाहता था। ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव चीज़ है। ट्रेंड देखिए, स्विंग्स देखिए, क्लियर स्विंग्स बन रहे हो चार्ट पे। ऐसे में लगा लीजिए, टाटा मोटर्स में हमने देखा क्लियर बन रहे हैं, बीएलएस में देखा, डीएलएफ में बड़े क्लियर बन रहे हैं। तो अगर आप ऐसे क्लियर चार्ट में इस तरीके के ऐसे में लगा के अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ में पिछली 2 वीडियोस के अंदर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कैसे बॉटम पहचाने, कैंडलस्टिक पैटर्न, पावरफुल पैटर्न्स बताए थे। साथ में मैंने कुछ आपको ट्रेंड लाइन्स बताई थी, आप उसको भी ऐड कर देंगे और एक्यूरेसी आ जाएंगी। ऐसे में ऐड कर दीजिए साथ में। ये प्योर प्राइस एक्शन है, कुछ भी नहीं है, हर कोई कर सकता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करिए, छोटा सा अमाउंट लेके प्रैक्टिस करिए, चले जाए तो दुख नहीं होना चाहिए, इतना अमाउंट लेके प्रैक्टिस करिए। लाइव मार्केट में ज़्यादा अच्छे से ट्रेडिंग सीख पाएंगे। अब दोस्तों इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं समझा सकता, बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।